अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सेहत के शोबे का सबसे मकबूल तरीन प्रोग्राम हेल्थ सॉल्यूशंस और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद उमर खान। नाजरीन, आप जानते हैं कि हेल्थ सॉल्यूशंस एक स्मार्टफोन एप्लीकेशन है और गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने आपको यह बताया था कि कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान हेल्थ सॉल्यूशंस क्या क्या फैसिलिटीज आपकी डोर स्टेप तक प्रोवाइड कर रही है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको ये बताएंगे कि आप अगर कोई भी क्लिनिक रन कर रहे हैं तो उस क्लिनिक को कैसे एक हॉस्पिटल में यानी एक डिजिटल और वर्चुअल हॉस्पिटल में कैसे बदला जा सकता है, और अगर अभी तक आप कोई भी क्लिनिक या हॉस्पिटल रन नहीं कर रहे तो कोविड-19 की सूरत हाल में जब पूरी दुनिया में सेहत के शोबे में क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स की नीड बढ़ चुकी है तो ऐसी सूरत में आप कैसे एक नया हॉस्पिटल बना सकते हैं और वो वर्चुअल हॉस्पिटल किस तरीके से हेल्थ सॉल्यूशंस की मदद से कायम हो सकता है। आज के इस मौजू पर खुसूसी गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हेल्थ सॉल्यूशंस के बानी हैं और हेल्थ इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जनाब इंजीनियर अदनान करामत चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी ऐप माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में छाई हुई है और कोई कस्बा, गांव, देहात, शहर, हर टाउन और डिस्ट्रिक्ट में हेल्थ सॉल्यूशंस को जो है इंस्टॉल किया जा रहा है और आपके पास उसकी रिक्वेस्ट भी आ रही है जिसमें आपने फार्मेसी और दीगर सहूलियात फराहम की हुई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और इस वक्त कंप्लीट पाकिस्तान में हम लोगों ने जो है वो अपने ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिए हैं। यहाँ तक कि हमने अभी जो रिसेंट क्लिनिक जिसकी आप जिक्र कर रहे थे वो हमने खोला है, बहुत छोटा सा एक कस्बा है नियर सियालकोट, तो हमने वहाँ पर भी जो है वो खोला है। यानी अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो है मेरे जहन में उसका नाम तक नहीं आ रहा है जहाँ पे हमने उस क्लिनिक को एक कंप्लीट हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया है। ज़बरदस्त, यानी पूरा एक क्लिनिक अब एक हॉस्पिटल का दर्जा रखता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये हमने किया इस तरह से है कि जैसे मिनी हॉस्पिटल में हम लोगों ने पहले फैसिलिटीज़ ऐड की। जैसे मिनी हॉस्पिटल में सब लोगों ने सर्जरीज तो ऑन कर दी थी, लेकिन किसी के पास ब्लड बैंक नहीं था तो हम उसमें ब्लड बैंक की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे थे। कहीं एम्बुलेंस नहीं है तो हमने एम्बुलेंस से उनका जो है वो लोड टेक केयर किया हुआ था। अब जबकि हमारी ऐप एक कंप्लीट हॉस्पिटल एट डोर स्टेप का दर्जा ले चुकी है तो हमने जो छोटे क्लिनिक्स हैं जहाँ पर सिर्फ ओपीडी के तौर पे पेशेंट आता था और आपने वो पुराने ज़माने के कंपाउंडर के वाले सेटअप में कि वही मेडिसिन जो है वो दी जाती थी और उससे जो है वो क्लिनिक चलाया जाता था, अब उस लेवल के हॉस्पिटल, उस लेवल के क्लिनिक को हम एक हॉस्पिटल के लेवल पे कन्वर्ट करने जा रहे हैं जहाँ पे कंप्लीट फार्मेसी होगी। उस क्लिनिक में सिर्फ उनको ये चाहिए होगा कि उनके रिसेप्शन या मेन एंट्रेंस पे एक कोई टैबलेट रखना है जहाँ पे हेल्थ सोल्यूशन ऐप डाउनलोड करनी है और उस हेल्थ सोल्यूशन ऐप की पावर से उस क्लिनिक में एम्बुलेंस अवेलेबल हो जाएगी। उसी क्लिनिक में जो है वो ब्लड बैंक अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा। उसी क्लिनिक में कंप्लीट फार्मेसी अवेलेबल हो जाएगी विद 95,000 ड्रग्स, जो कि किसी फिज़िकल फार्मेसी के बस की बात नहीं है। और कंप्लीट डायग्नोस्टिक विद द पावर ऑफ लीडिंग 12 लैब्स विच इज़ अवेलेबल ऑल ओवर पाकिस्तान। इक्विपमेंट, यानी अगर वहाँ पर पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है तो हम उस क्लिनिक पे ये फैसिलिटी दे सकते हैं कि उनका अपना पेशेंट जो है वो होम एडमिशन की तरफ चला जाए अगर क्लिनिक में जगह नहीं है तो तमाम इक्विपमेंट रेंटल या परचेज़ की सूरत में उस जगह पर दिया जा सकेगा और वो क्लिनिक उस इक्विपमेंट को अपने पेशेंट को दे रहा होगा। फिर इसी तरह से फिज़ियोथेरेपी, जितनी कार्डियक रिहैब, ऑर्थो रिहैब, ये फिटनेस, ये तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं वो हम उस क्लिनिक पे ऐड करेंगे। यानी एक हॉस्पिटल की जो तमाम तर सहूलियात हैं अब वो एक क्लिनिक में मुहैया होंगी। एग्जैक्टली, ये तमाम चीज़ें। इसके अलावा वो डॉक्टर सिर्फ एक जीपी डॉक्टर है, उसको जो है स्पेशलिस्ट के लिए जो है अपने पेशेंट को कहीं और रेफ़र करना होता था। इसी ऐप की पावर से 300 प्लस स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है वो 24/7 अवेलेबल होंगे। मुल्क के और गैर मुल्की दोनों तरह के स्पेशलिस्ट जो हैं वो अवेलेबल होंगे उसी क्लिनिक पे। और अगर वो किसी को रेफ़र करना चाहते हैं तो वो सिंपल एक टेली कंसल्टेंसी क्लिनिक पे रेफ़र करेंगे और वही क्लिनिक जो है वो कंप्लीट हॉस्पिटल की तरह जो भी स्पेशलिटी है, चाहे न्यूरो हो, फिजिशियन हो, गायनी ऑप्स हो, ईएनटी, आई, जो भी फैसिलिटी है वो ही क्लिनिक जो है वो फैसिलिटी दे सकेगा। अच्छा, अगर मैं इस चीज़ को इस तरह समझना चाहूँ कि मैं एक लोकेलिटी में रहता हूँ और मेरे घर के नज़दीक एक क्लिनिक है और उस क्लिनिक में एक डॉक्टर मौजूद है जो कोई स्पेशलिस्ट नहीं है या बहुत बड़ा कोई सर्जन नहीं है,
अब वो क्लिनिक अगर हॉस्पिटल में तब्दील हो रहा है हेल्थ सॉल्यूशंस की इन तमाम तर फैसिलिटीज को अवेल करते हुए, तो क्या उसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कोई तब्दीली लानी पड़ेगी? इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ी सी हम लोग रिकमेंडेशन ज़रूर देंगे ताकि वो जो नॉर्मल प्रैक्टिस हैं उनको एसओपी के दायरे में लेके आया जा सके, जो हेल्थ केयर कमीशन है उनके जो रूल्स हैं उनके दायरे में उसको लेके आया जा सके। तो हम थोड़ी सी रिकमेंडेशन ज़रूर देंगे कि आप जो बेहतरी के लिए होगी, और मेरा ख्याल है कोई भी डॉक्टर उसको ऑप्ट ज़रूर करेगा अगर वो तो बेहतरी उसको पता चलेगी तो। सही है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि एक क्लिनिक रन करने वाला शख्स या डॉक्टर जब वो हॉस्पिटल का दर्जा रखेगा तो लाजमी सी बात है उसमें पेशेंट्स की तादाद और उसका फुटप्रिंट भी वहाँ पे बढ़ जाएगा। ये तमाम तर चीज़ें जब बढ़ जाएंगी तो क्या ये इजी होगा मैनेज करना, और क्या वहाँ पे बहुत सारे लोगों की भी नीड होगी, उन्हें भी अपॉइंट करना पड़ेगा? देखें, ये जो हमारा एक टैबलेट एक टेली कंसल्टेंसी सेटअप है, दे कैन टेक केयर अप टू 72 पेशेंट डेली। अच्छा। विच इज़ अ वेरी गुड लोड फॉर एनी क्लिनिक। तो हम 72 पेशेंट तक को आसानी टेक केयर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर पेशेंट लोड होता वहाँ पे आता है तो बहुत से बहुत उनको ये करना होगा कि एक और उनको जो है वो क्लिनिक का सेटअप जो है वो बराबर करना होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो उनको रिक्वायर्ड नहीं होंगी। इट्स लाइक लेस देन अ रूम जो है वो टेली कंसल्टेंसी सेटअप में वो ऐड करके अनदर 72 पेशेंट पर डे वो केटर कर सकेंगे। ठीक है। अब अगर एक क्लिनिक जो कि अब एक हॉस्पिटल बन चुका है, तो उसको अगर हम स्टेप बाय स्टेप समझना चाहें तो किन स्टेप से एक पेशेंट गुजरता हुआ आएगा? इसमें दोनों तरह के सेटअप हैं। अगर डॉक्टर साहब जो एक क्लिनिक रन कर रहे हैं वो चाहते हैं कि पेशेंट जो है वो ख़ुद देखें और रेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़ को अवेल करना चाहें, तो पेशेंट का फ़्लो जो है वो डायरेक्ट पेशेंट उन्हीं के पास आएगा। उन कंसल्टेंसी लेने के बाद जो एडिशनल फैसिलिटी हैं वो ऐप के थ्रू अवेल कर सकेगा, यानी ब्लड बैंक हुआ, फार्मेसी हुआ, डायग्नोस्टिक हुआ, इक्विपमेंट हुए या होम एडमिशन हुआ, ये तमाम फैसिलिटीज़ जो है वो अवेल कर सकेगा। और ये रिक्वेस्ट जो है उसी क्लिनिक से, यानी जो हॉस्पिटल बन चुका होगा वहीं से आपके पास पहुंचेगी? वहीं से आएगी। वो हमारे डेटाबेस में रजिस्टर्ड होगा, जिसमें जाहिर है कि अगर हम एक क्लिनिक को हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस हॉस्पिटल की जो अर्निंग का कुछ पोर्शन है वो क्लिनिक जो जिनका क्लिनिक है वो जाहिर है वो उसको ओन करेंगे और वो उनकी अर्निंग का एक ज़रिया बनेगा, तो वो अपने क्लिनिक से बहुत बेहतर तरीके से अर्न कर सकेंगे। और इसी सेटअप में हमारे पास एक वर्चुअल सेटअप है जिसमें डॉक्टर फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं करता। कोई शॉपकीपर, कोई बंदा अपनी शॉप को हॉस्पिटल में कन्वर्ट करना चाहता है तो कोई फिज़िकल नीड नहीं है, सिवाय एक वाइटल लेने वाले फिलबॉटमिस्ट हो या टेक्नीशियन हो या कोई आम आदमी हो जिसको आईटी की समझ बूझ हो। तो हम उस तमाम शॉप को कन्वर्ट करेंगे एक कंप्लीट वर्चुअल हॉस्पिटल में। यानी अगर वो डॉक्टर नहीं भी है, उसका मेडिकल बैकग्राउंड नहीं भी है और वो इसको एक बिजनेस की तरह कंसीडर करे तो और उसके पास जगह मौजूद है तो वो अपना एक हॉस्पिटल खोल सकता है? बिल्कुल खोल सकता है। उनको किसी किस्म की कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। वो तमाम लाइसेंस, वो तमाम जो रिक्वायरमेंट हैं, लीगैलिटीज़ हैं, वो हेल्थ सॉल्यूशंस टेक केयर करेगा। हेल्थ सॉल्यूशन की ब्रांडिंग के अंडर ये हॉस्पिटल रन करेगा, जिसकी ओनरशिप ऑलमोस्ट 50% वो शॉप ओनर जो है वो ओन करेगा, जिसमें एक्चुअली फ़िज़िकली उनको कोई काम नहीं करना होगा, बट दे आर द ओनर फॉर दैट कंप्लीट हॉस्पिटल अप टू 50%। और ये बहुत बड़ी जगह नहीं चाहिए हमें, ओनली 400 स्क्वायर फीट, जो कि एक आम शॉप होती है 20 फीट बाय 20 फीट की, उसको हम कंप्लीट कन्वर्ट करेंगे। उसका पेशेंट फ्लो इस तरह से होगा कि पेशेंट एंटर हुआ, एंटर होने के बाद उन्होंने जो है वो जो टेक्नीशियन है उस टेक्नीशियन के पास अपॉइंटमेंट किया, वहाँ पे उनके वाइटल्स लिए जाएंगे, हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, शुगर, जो भी वाइटल्स की नीड है वो लिए जाएंगे, उसको अपलोड कर दिया जाएगा। अपलोड करने के बाद एक टेली कंसल्टेंसी सेटअप है जो क्लिनिक का दर्जा रखता है, वहाँ पर वो पेशेंट एंटर होगा, वहाँ पर हर स्पेशलिटी का डॉक्टर ऑनलाइन अवेलेबल होगा। लेट्स से वो न्यूरो को दिखाना चाहते हैं तो न्यूरो के डॉक्टर को कनेक्ट कर देंगे, वो फिजिशियन को दिखाना चाहते हैं तो फिजिशियन को कनेक्ट कर देंगे। वहाँ पे वो अपने तमाम
हिस्ट्री देने के बाद, अपने आप को दिखाने के बाद, डॉक्टर से कंसल्टेंसी लेने के बाद जब वो बाहर आएगा तो वही टेक्नीशियन उनको बता देगा कि डॉक्टर की फ़ीस इतनी है, फार्मेसी इतनी है, और आपके टेस्ट ये रिकमेंड किए गए हैं, और आपको एक आईवी एंटीबायोटिक या आपको एक ड्रिप लगनी है, तो आपका टोटल बिल इतना बन गया है, वो आप पे कर दें और ये तमाम फैसिलिटी अगले 2 से ढाई घंटे में आपको आपके घर पे मुहैया कर दी जाएंगी। अच्छा, यहाँ से हम न सिर्फ वो क्लिनिक ओनर बल्कि हमारे जो अस्पतालों में जगह ख़त्म हो जाती है, हमारे अस्पतालों में लोग पेशेंट को लेना बंद कर देते हैं और एम्बुलेंस में, गाड़ियों में ऑक्सीजन ना होने की वजह से बहुत से लोग जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। तो ये आप तमाम फैसिलिटी उनके घर पे दे सकते हैं। ज़ाहिर है जो भी आदमी है किसी न किसी घर में तो रहता है, तो अगर उस गांव में, उस शहर में 1 करोड़ घर हैं तो 1 करोड़ बेडेड हॉस्पिटल है। अगर उस गांव शहर में 1 लाख घर हैं तो 1 लाख बेडेड हॉस्पिटल है। तो आप ये तमाम लोड जो है वो टेक केयर कर सकते हैं और इस पेंडेमिक की सूरत में यही एक ऐप जो है वो तमाम पाकिस्तान का लोड बर्दाश्त कर सकती है। ज़बरदस्त, ये तो बढ़ के बहुत अच्छी चीज़ है कि कोरोना की वजह से, कोविड-19 के डर से या तो लोग हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते या फिर वो ये समझते हैं कि अगर वो हॉस्पिटल जाएंगे तो उनको ऐसा ना हो कि कोरोना वायरस का वो शिकार हो जाए। तो ये तमाम तर फैसिलिटीज़ के एक ऐसी जगह जहाँ पे डॉक्टर भी मौजूद नहीं है, जहाँ पे आप ये कह लीजिए कि तमाम तर फैसिलिटीज़ आपको उसके बाद आपके डोर स्टेप पे मिल रही हैं, तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा पेशेंट्स के लिए। ये बिल्कुल बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए हमने इन तमाम क्लिनिक्स, इन तमाम हॉस्पिटल जो वर्चुअल सेटअप है उसका हमने नाम दिया है सेफ़ एंड कॉन्टैक्टलेस हेल्थ केयर। सही, जिसमें जो पेशेंट इंटरेक्शन है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है, नेग्लिजिबल है, सिवाय उस टेक्नीशियन के वो भी एक SOP के तहत जो भी 3 फुट 4 फुट जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन करके और उनसे सारी चीज़ें ले रहे होंगे। असल तो ख़तरा डॉक्टर से ही ज़्यादा लोग फील करते हैं पेशेंट्स, क्योंकि एक डॉक्टर 4 अस्पतालों से होता हुआ आ रहा होता है अपने क्लिनिक में, या उसकी बहुत सारी जगह सिटिंग्स होती है, उसकी मूवमेंट्स होती हैं, और कई ऐसे वाक़यात भी है जिसमें डॉक्टर्स से पेशेंट्स को कोरोना मतलब ये वायरस जो है मुंतकिल हुआ है। एक्चुअली दोनों तरफ बेनिफिशियल है। एक तरफ तो हाँ पेशेंट जो है वो डॉक्टर से घबरा रहा है, दूसरी तरफ डॉक्टर जो हैं जितने यानी आप ये समझें कि मैं तो उनको शहादत के आला रुतबे के पे देखता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता उनको कोरोना लगता है और वो इस तरीके से जो है वो डॉक्टर भी घबरा रहा होता है। तो डॉक्टर को जो है वो हम डॉक्टर को भी सेव कर रहे हैं, पेशेंट को भी सेव कर रहे हैं, और ये तमाम हेल्थ केयर जो है फैसिलिटीज़ डोर स्टेप पे लेके चले गए हैं। इसीलिए हम अपनी ऐप को कहते हैं कि हॉस्पिटल एट योर डोर स्टेप। अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, और सुनने वाले भी ये जानना चाहते होंगे कि जब बगैर फिजिकल कांटेक्ट के वो डॉक्टर से रुजू करेगा तो ये कैसा प्रोसेस होगा? किसी रूम में कोई LED लगी होगी, उस पर वो बात कर रहा होगा डॉक्टर से, और अगर इसी तरीके से होगा तो वो डॉक्टर अगर उसका टेम्परेचर चेक करना चाहता है या उसको बहुत करीबी उसका मुआयना करना चाहता है, ये कैसे पॉसिबल होगा? देखें, इसके जो मैक्सिमम बेनिफिट इससे हम ले सकते हैं कोविड-19 की जहाँ बहुत सी बुराइयां हैं, बुरी बातें हैं, उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि बिज़नेस कम्युनिटी ने जो है वो मीटिंग्स जो हैं वो ऑनलाइन करना शुरू कर दी हैं। व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू जो है वो जॉइंट कॉल्स होना शुरू हो गई हैं, जूम के थ्रू वीडियो मीटिंग्स हो रही हैं। तो इसी तरीके से हमने इसको एक टेली कंसल्टेंसी सेटअप को ऑनलाइन कंसल्टेंसी को कन्वर्ट किया है, और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो किसी टच के बग़ैर हम जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें जो हम बहुत हद तक चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं वो हमने वाइटल पैरामीटर्स हैं, डायग्नोस्टिक्स हैं, उसके बेहतर निज़ाम के तहत हम ये तमाम चीज़ें अपलोड कर देंगे, और अपलोड करने के बाद डॉक्टर को जो है वो ये तमाम चीज़ें जो है मौसूल हो जाएंगी। लेट्स से वो किसी का डेंगू का टेस्ट देखना चाहता है तो डेंगू का टेस्ट अवेलेबल है, वो डेंगू पॉजिटिव नेगेटिव पे ट्रीटमेंट शुरू कर सकता है। ठीक है, कोविड के पॉजिटिव नेगेटिव PCR टेस्ट पे वो शुरू कर सकता है। इसी तरह बहुत सी चीज़ों में जैसे पैल्पेशन देखनी होती है, तो उसके लिए हम जो है वो ट्रेंड टेक्नीशियन जो है उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे जो तमाम हिस्ट्री, तमाम चीज़ें डॉक्टर तक ट्रांसफ़र करेगा।
कि ये इनकी पुरानी हिस्ट्री है, ये मैं इनकी जो है वो नब्ज़ देख रहा हूँ, मैं उनको इस तरह से और वो सारे डेटा डॉक्टर तक पहुँचा। लेकिन इसमें डिस्पेंसरी का भी तो रोल होगा कहीं? डेफिनेटली इसमें रोल है, और जो डिस्पेंसर हैं वो ये तमाम चीज़ों को जो है वो एक्सपर्टीज़ भी ले रहे होंगे और इस चीज़ को ट्रांसफ़र भी कर रहे होंगे। 100% नैमुल बदल तो नहीं हो सकता, लेकिन जैसे उसे वहाँ इंजेक्शन की नीड हो गई तो वहाँ पे उसको ये सहूलत उसी जगह मिल जाएगी। इंजेक्शन की सहूलत भी अवेलेबल है, लेकिन हमने ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस तरह से रखी हुई हैं कि हम ये तमाम की तमाम चीज़ें प्रेफर करेंगे कि डोर स्टेप पे, यानी कि उनके अपने घर पे दी जाएं, ताकि उस प्रेमिसेस को हम जल्द से जल्द पेशेंट फ्री रख सकें। समझ गया। और पेशेंट को वहाँ से आउट करें और उसका सारा ट्रीटमेंट उसके घर पे करें, ताकि बाकी पेशेंट्स को जो है वो हम उधर वहाँ पर कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकें और ट्रीट कर सकें। ठीक है नाज़रीन, आपने भी जाना कि किस तरीके से एक क्लिनिक एक हॉस्पिटल में बदला जा सकता है, और एक नया शख्स, एक नया बिजनेस माइंड शख्स कह लें, या एक ऐसा शख्स जो नए हॉस्पिटल की बुनियाद रखना चाहता है, तो उसको अब इस बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि उसे बहुत बड़ी डॉक्टर्स की टीम अपॉइंट करनी पड़ेगी, या उसे बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड होगी, या फिर उसको बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये तमाम तर सहूलियात अब उसके लिए भी आसान कर दी हैं हेल्थ सॉल्यूशंस ने, कि वो बस 20x20 की स्पेस पर एक पूरा हॉस्पिटल अपना इस्टेब्लिश कर सकता है, और वहाँ पर ऑनलाइन कंसल्टेंसी के ज़रिए जहाँ पे तमाम तर सहूलियात मुहैया होंगी, एक पेशेंट बहुत ही आसानी से अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। और प्लस ये कि उसको तमाम तरह आगे की सहूलियात, जिसमें फार्मेसी, जिसमें उसके आगे के ट्रीटमेंट, टेस्ट और दीगर डायग्नोस्टिक चीज़ें शामिल हैं, वो उसके डोर स्टेप पे हेल्थ सॉल्यूशंस की मदद से उसको मुहैया होंगी। तो आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे होंगे वो लिंक, जो कि हेल्थ सॉल्यूशंस की ऐप को डाउनलोड करने का लिंक है प्ले स्टोर से, और एप्पल स्टोर से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इन दोनों लिंक्स को आप फॉलो भी कर सकते हैं। अदनान साहब, इख्तिताम पे मैं चाहूँगा कि कोई इस प्रोग्राम को देखने के बाद या इस इंफॉर्मेशन को जानने के बाद राब्ता करना चाहे तो वो प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आपसे राब्ता कर सकते हैं? इसका बड़ा सिंपल तरीका है, हेल्थ सॉल्यूशन ऐप को आप लोग डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद कॉन्टैक्ट अस में आप इससे तमाम रिलेटेड मालूमात जो चाहते हैं आप उसमें पर लिख कर हमें भेज दें। हमें वो तफसीलात मौसूल हो जाएंगी, हमारा नुमाइंदा आपसे रब्ता कर लेगा, अपॉइंटमेंट आपके साथ फ़िक्स कर लेंगे, और हम आपके क्लिनिक को एक कंप्लीट हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर देंगे। बहुत शुक्रिया अदनान चिश्ती साहब, आपने आज हमें वक्त दिया हेल्थ सॉल्यूशंस में, और यकीनी तौर पे ये जो स्टेप आपने लिया है पाकिस्तान को ये मुमताज़ मकाम दिलाएगा पूरी दुनिया में, क्योंकि अभी तक पूरी दुनिया में वर्चुअल हॉस्पिटल का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं आया जो पाकिस्तान में आपने इंट्रोड्यूस करवाया। आई एम रियली थैंकफुल। तो नाजरीन, हेल्थ सॉल्यूशंस की इस ऐप से आप भी तिब्बी सहूलियात अपने घर बैठे हासिल कर सकते हैं, और कोई ज़्यादा इसमें मुश्किल काम नहीं। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र हैं तो अभी प्ले स्टोर, या फिर अगर आप एप्पल फ़ोन यूज़र हैं तो एप्पल स्टोर पर जाके आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और इसकी तमाम तर फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि कोविड-19 की इस दूसरी लहर में हेल्थ सॉल्यूशंस की जानिब से तमाम लोगों के लिए एक फ्री कंसल्टेंसी है कि अगर आप कोरोना या कोविड का शिकार खुद को महसूस कर रहे हैं तो आप इसकी फ्री कंसल्टेंसी भी हासिल कर सकते हैं। तो अभी इंस्टॉल कीजिए इस ऐप को, और फिर ये तमाम तर सहूलियात अपनी सेहत को महफूज रखने के लिए जरूर अपनाइए। अपने मेजबान मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।